हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय इंग्लिश के सैंपल पेपर पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेशन में आपका डिवाइड है। सेशन ए है रीडिंग का, सेक्शन बी है राइटिंग स्किल का और सेक्शन सी है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स का। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 20 मार्क्स, 30 मार्क्स और 30 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है, 80 मार्क्स का कुल दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद सेक्शन ए में दिया हुआ है रीडिंग कंप्रेशन का। उसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पे दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इसे पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे लिखे क्वेश्चंस के उत्तर आपको इसमें देने हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से आप तैयारी करेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको वार्षिक परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? उसके बाद इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी पैराग्राफ पे आधारित यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स आर अल्सो नॉन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे खोज के लिख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा डैश टू प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल लिव्स नो अ डेज। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा डैश यू रिसीव्ड अस मच यू गिव। उसके बाद क्वेश्चन 4 है रिफ्लेक्टिंग इमोशन स्किल्स वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डैश स्किल। उसके बाद है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है वी फील प्लेन व्हेन यू आर अवे फ्रॉम डैश। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, इनको चुनकर आप लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ से चुन के, ब्रैकेट से चुन के आपको यहाँ पे खाली स्थान में भरने हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अ प्ले डैश पार्ट इन और लिव्स। और यहाँ पे दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन 7 दोस हु लैक फ्रेंड सफर फ्रॉम। क्वेश्चन 8 है वन नॉट कैन डैश टू अ फ्रेंड बट विथ अनदर अ रिलेशनशिप। क्वेश्चन 9 है वी ग्रे विद द फ्रेंडशिप बाय डैश थीम। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन 10 दिया हुआ है द वर्ड डैश इज यूज्ड अ पैसेज अ प्लेस अ बेसिक। उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न 11 द वर्ड इज यूज्ड अ पैसेज अ प्लेस इन चांस। उसके बाद क्वेश्चन 12 दिया हुआ है द वर्ड इज यूज्ड अ पैसेज इन द प्लेस ऑफ फिमिलियर। उसका रीड द फॉलोइंग पैसेज करके फिर से दिया हुआ है आपको, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो पैसेज को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन 13 दिया हुआ है on the basic of the you are reading above passage make a notes using heading of the sub headings use recognizable। उसके बाद abbreviations। उसके बाद दिया हुआ है whenever necessary। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन 14 दिया हुआ है write a summary of the passage of more 80 words at also suggest a suitable टाइटल आपको लिखना है 80 वर्ड में, आपको 80 शब्द में आपको लिखना है। क्लियर? उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 15 यू आर अ सोनाल वर्मा कल्चर सेक्रेटरी यू ऑफ योर स्कूल यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इन इंटर क्लासेस ऑफ सिग्निफाइड कंप्रेशंस as a part of annual day of celebration in a school write a notice for a school notice board इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट मी। तो आपको यहाँ पे लिखना है, नोटिस लिखना है आपको। क्लियर? नोटिस यहाँ पे राइटिंग आपको करना है। क्लियर? और में दिया हुआ है राइट ट्रेवलिंग होम अ बस यू लेफ्ट अ हैंड बैग ऑफ प्रिपेयर अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज अबोव अ 50 वर्ड्स फॉर सेम। उसके बाद क्वेश्चन 16 दिया हुआ है यू आर अ रवि राइट अ लेटर योर फ्रेंड अशोक इन्वाइटिंग हिम अ इनॉग्रेशन सेरेमनी यू आर अ न्यू हाउस। तो आपका न्यू हाउस के पूजन में आपको उनको इनवाइट करना है। उसके बाद आपको उसके लिए लेटर लिखना है। क्लियर? और में दिया हुआ है यू आर अ मोहर राइट अ लेटर ऑफ कमिश्नर ऑफ रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटिंग अबाउट अ पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड अ मॉस्किटो मेंस ऑफ योर लोकेलिटी। क्लियर? उसका क्वेश्चन 17 दिया हुआ है राइट आर्टिकल एट अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन टू फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपको टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको 250 वर्ड्स में
आपको आर्टिकल लिखना है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आपको दिया हुआ है, क्लियर है। टॉपिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, उसको देखकर आपको लिखना है, क्लियर। क्वेश्चन 18 है डू अस डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आपको डू अस डायरेक्ट करना है सीधा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे इसको, आप अच्छे से इसको देख लेंगे, क्लियर। उसके बाद सेक्शन सी है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। आप देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आंसर अ क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना है, क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 19 द अनदर ऑफ द बुक्स वाज अबाउट डैश। उसके बाद 20 है द नेम ऑफ टेक्स्ट द बुक वाज डैश। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन 21 हाउ मेनी टॉप कॉपीज ऑफ बुक्स वेयर सोल्ड इन अस। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन 22 फाइंड अ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉलिस फ्रॉम अ एक्सट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है उनका। उसके बाद दूसरा में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ है वैसे ही आपको दिया हुआ है। तो उसके आधार पर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर से दिया है क्वेश्चन 23 व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग, और आंट जेनिफर क्या कर रही थी ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 24 है द ऑब्जेक्टिव्स यूज द टाइगर इन अ पोम एक्सट्रैक्ट आर डैश। तो आपको इनमें बताना है, क्लियर। क्वेश्चन 25 है व्हाट इज द वेट द आंट जेनिफर फील्स। क्वेश्चन 26 है इवन आफ्टर दैट आंट जेन हैंड विथ सो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 27 व्हाट मेड अ पैडलर थिंक व्हाट द हैड इट डिड फेलेड इनटू द रैट ट्रैप। उसके बाद दिया हुआ है 28 दिया हुआ है मेंशन ऑफ हेड्स ऑफ वर्किंग अ ग्लास बैंगल्स इन इंडस्ट्री। क्वेश्चन 29 दिया हुआ है हु वाज अ इंग्लिश विजिटर आर द स्टडीज पोएट्स ऑफ पैंकल्स ऑफ व्हाट डोज द गॉड दैट फेलेड रेफर्ड टू, क्लियर। क्वेश्चन 30 कहता है हाउ डिड डॉगलेस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उसके बाद और में दिया हुआ है अथवा में ड्रॉ इन कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमेल। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन 31 हाउ डिड चार्ली इज फिजिटिस्ट फ्रॉम एक्सप्लेन हिज रीचिंग ऑफ थर्ड लेवल। क्वेश्चन 32 कहता है हाउ डिड द अनदर ऑफ तिशानी दोषी ट्रेवल ऑफ एंट्रिका। उसके बाद दिखा है अंटार्कटिका। क्वेश्चन 33 है कमेंट ऑन अप्रेसिएंटनेस ऑफ अ टाइटल द टाइगर किंग। आपको टाइटल उसका लिखना है। अथवा में दिया हुआ है और में वह वाज अ गर्ल टाइड फॉर चैमा मेमोरी इज चाइल्डहुड, क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कक्षा 12वीं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर मतलब सैंपल पेपर पहला आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।